देखिए यहाँ पे टॉपिक की बात करेंगे। एक रास मैकेनिज्म आता है, क्या है? फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम। क्या होता है इसमें? जब हमारा जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब डिक्रीज होता है तो उसे नॉर्मल करने के लिए, एनहांस करने के लिए क्या होता है? रास मैकेनिज्म होता है। तब जनरली यहाँ पे देखें कि भाई रास मैकेनिज्म एग्जैक्टली इसमें क्या होना है, क्या प्रोसेस है। तो कोई एक यहाँ पे एरिया होता है जेजीए, व्हाट इज जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या है? जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या होता है? क्या चीज सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज रेनिन हार्मोन। क्या काम होगा रेनिन हार्मोन का? देखो पहली बात तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है? जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो हम लोग जानते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में एरिया आता है, जनरली आपने सुना होगा पीसीटी और एक डीसीटी। तो इस पीसीटी डीसीटी की कुछ मॉडिफाइड सेल्स होती हैं और यहाँ जंक्शन पर सेल्स का एक कंटेंट क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं जेजीए। तो बेसिकली इट इज प्रेजेंट कहाँ? एट द जंक्शन ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी। अच्छा, क्या काम कर रहा है? सिक्रेट करता है सर रेनिन। रोल क्या है रेनिन का? तो रेनिन का रोल क्या होता है? रेनिन जब भी जीएफआर डिक्रीज होता है और उसे एनहांस करना होता है तो उस दौरान क्या होता है? रेनिन हार्मोन या जेजीए एक्टिव होता है और ये रिलीज करता है रेनिन। और मैं जनरली कहूँ इस क्या करता है, ये रेनिन जाता है लीवर के पास और वहां से एक हार्मोन होता है एंजियोटेंसिनोजेन। ये इनएक्टिव है। बता दूं ये वाला हार्मोन कहां से बन रहा है? लीवर से। और इसको एक्टिवेट कौन करवाएगा? रेनिन करवाएगा। ये जाके एक्टिवेट करता है किसको? एंजियोटेंसिनोजेन को। तो भाई बेसिकली अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ? रास मैकेनिज्म है। रास मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? जेजी नाम का एपरेटस है, वो आपका जीएफआर जब भी डिक्रीज होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, रेनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करेगा। जेजी कहाँ होता है? पीसीटी डीसीटी के जंक्शन पे होता है सर। उसके बाद क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजेन को। ठीक है, ये एक्टिव करने का काम कर रहा है। अच्छा, आगे की कहानी क्या होगी भाई? ये इसने एक्टिव कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल हटाऊं कि आगे की कहानी क्या होगी इसमें। कि भाई इसने एक्टिव कर दिया रेनिन ने, अब क्या करते हैं जरा देखते हैं आगे। अब जरा बात करते हैं आगे की। मैंने क्या कहा? लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट करवा दिया। अब जो भाई ये एंजियोटेंसिनोजेन था, जो कि लीवर ने रिलीज किया, जिसको रेनिन ने रिलीज करवाने के लिए कहा, इसको एक्टिव किया जाएगा एक दूसरे कंपोनेंट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। फिर ये आगे कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। सारा ये काम किडनी में चल रहा है। ये सारा वर्क कहां चल रहा है? जितना भी वर्क लिख रहा हूं मैं, दैट इज इन किडनीज। मतलब ये हार्मोन निकल के कहां आया? किडनी के पास। और इसको एक्टिव कौन करवा रहा है? रेनिन। इसको भी रेनिन, एक और नाम होता है एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन फैक्टर, लेकिन रेनिन ही लिख देते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिव होके अब आया, ये जाके एक्टिवेट करता है किसको? सर ये किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें रीजन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स
एड्रेनल ग्लैंड का एक पार्ट है एड्रेनल कॉर्टेक्स, उसको जाके एक्टिवेट करेगा और ये एक्टिवेट होने के बाद क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करके देगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन नाम का कंपोनेंट रिलीज करेगा। ये हार्मोन है, एक्चुअली इसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो कॉर्टेक्स हार्मोन है वो कॉर्टिकॉइड हार्मोन होते हैं और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है एल्डोस्टेरोन। और जनरली बता दूं मैं, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट या डायमीटर कम करेगा और उसके बाद जो है जिसकी वजह से आपका बीपी, जीएफआर, कार्डियक आउटपुट वगैरह एनहांस करेगा। तो ये बेसिकली दो काम करता है, एक तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, जैसे मैंने कहा ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और साथ में आयंस को एब्जॉर्ब करवाएगा, सोडियम वगैरह को, वाटर वगैरह उसको, सॉरी हाइड्रोजन आयंस वगैरह को, इन सब की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करेगा। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होने की वजह से क्या करता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर डिक्रीज करेगा। डायमीटर घटते ही ब्लड वेसल्स का, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसका डायमीटर जैसे ही घटेगा तो आपको पता, अगर वो वॉल्यूम और प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, इसका डायमीटर घटा तो कंफर्म प्रेशर विल राइज। प्रेशर राइज होने से बीपी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और अल्टीमेटली किडनी को जाने वाला जो सप्लाई, जिसको जीएफआर बोलते हैं, वो भी एनहांस। तो रास मैकेनिज्म में क्या पढ़ रहे थे हम कि भाई जीएफआर कैसे एनहांस होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूं तो क्या चीज यहां बोली जा रही है, थोड़ा सम अप करके देख लेते हैं इसमें। सम अप करें तो यही था, मैंने कहा जेजीए है जो कि जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, कहाँ प्रेजेंट है सर, जंक्शन पर पीसीटी डीसीटी। इसको क्या रिलीज करना है, इसने रिलीज करना है रेनिन। इसके बाद ये जाके एक्टिवेट करेगा लीवर को और उससे कहेगा एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करो। ये कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर ये कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में, फिर ये जाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास, एड्रेनल ग्लैंड के, और वहां से ये रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन। क्या बोला इसके बारे में मैंने सर, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है सर। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स क्या, बीपी, कार्डियक आउटपुट और जीएफआर, इन सबको इंक्रीज कर देगा। खत्म, जीएफआर बढ़ गया, ठीक है। दैट इज अबाउट रास मैकेनिज्म। ये पूरा जो मैं बता रहा हूं क्या है ये, दैट इज ऑल अबाउट रास मैकेनिज्म। क्या फुल फॉर्म है, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, दैट इज रास मैकेनिज्म। ओके, दैट इज अबाउट रास मैकेनिज्म।